हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीत राउत। आज डिस्कस करेंगे जीन पाइगेट पे, जीन प्याजे पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीटेड सिलेबस इसका 5वां चैप्टर है जीन प्याजे, कोहलबर्ग और बायोस्की। ठीक है, तो आज इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे हम जीन प्याजे के बारे में, जीन पाइगेट के बारे में। ठीक है, उसके सिद्धांत क्या है, उन्होंने किन किन सिद्धांतों को दिया, ये सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि जीन प्याजे का संगठनात्मक सिद्धांत का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या था। कहने का मतलब कि वहाँ कहाँ के वैज्ञानिक थे, कैसे वैज्ञानिक थे, ये सारे चीज़ का हम इस वीडियो में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट कि जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। मतलब कि स्विट्जरलैंड क्या है, कंट्री है, वहाँ के ये मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे है, प्याजे ने बालकों की बुद्धि के विकास को जानने के लिए खुद के बेटे पे, खुद के बच्चे पर क्या किया, इन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला, अपना प्रयोग किया, खोज किया। ठीक है, आगे है, इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें प्याजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने जो प्रयोग किया अपने बच्चे पर और जो निष्कर्ष निकला उसी को हम लोग कहते हैं प्याजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। क्लियर है? चलिए, आप जानते हैं मेनली कि इनका सिद्धांत था क्या, उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आखिरकार क्या है संज्ञानात्मक विकास का मतलब? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि दिमाग से रिलेटेड, मानसिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ को हम सोचते हैं, करते हैं, करने का प्लानिंग बनाते हैं, ये सारे क्या है, दिमाग से रिलेटेड है। तो इसी के बारे में हम जीन प्याजे ने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, तो देखते हैं, कहता है संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य यह है कि बच्चों के सीखने व सूचनाएं एकत्रित करने से है। हम पहले ही बता दिए हैं कि ये सारे दिमाग का खेल है। ये चीज़ में क्या करते हैं हम, संज्ञानात्मक विकास में दिमाग के बारे में हम जानते हैं, मानसिक क्रियाओं के बारे में जानते हैं, कैसे काम करता है, कैसे हम सोचते हैं, ये सारे क्या है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब उन्होंने एक समावेशन का पर विचार व्यक्त किया, समावेशन पर एक मंतव्य दिया कि आखिरकार समावेशन कैसे होता है। तो नए कोई भी चीज़ पहले से बना हुआ है, उसमें नए चीज़ों को संशोधन करके कि भाई ये गलत है, उसको हटा के दूसरा चीज़ डाल दो, ये सही होगा। तो यही हुआ संशोधन। तो वही कह रहा है कि समावेशन क्या है, तो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। मतलब उसी में त्रुटि देखा जाता है कि कहीं पे गलत तो है नहीं, उसी को सुधार किया जाता है, वही कहलाया समावेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं, प्याजे क्या है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी। जीन प्याजे जो थे उन्होंने 4 अवस्थाएं दी। किसका? तो संज्ञानात्मक विकास का। देख लेते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसका पीरियड क्या है, जिसका अवस्था क्या है, जिसका समय काल क्या है, तो जन्म से लेकर, बच्चा जब जन्म लेता है उससे लेकर 2 वर्ष तक। कब तक? तो जन्म लेता है उससे 2 वर्ष तक। ठीक है, उसका पीरियड है। तो इसको हम लोग सेटरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। इंद्रिय जनक गामक को हम क्या कहते हैं? सेटरी स्टेज। ठीक है, सेटरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है। जैसे कि बच्चा रोता है तो वह अपने पूरे शरीर को, अपने आँख को क्या करता है, आँख क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, तो उसका उपयोग करता है। तो यही हुआ इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है, कब से कब तक होता है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, दूसरा देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? इसका पीरियड है, समय काल है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ठीक है, यह क्या होता है? तो इसमें होता है कि बच्चा क्या होता है, यह एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर, मतलब बच्चा अपने आप खुद सेल्फ डिपेंड नहीं होकर दूसरे के संपर्क में रहकर ज्ञान अर्जित करता है। कैसे? तो किसी को देखकर अनुकरण करता है बच्चा। 2 साल से 7 साल के बीच में क्या बच्चा अपने से थोड़ी सीखता है, किसी को देख के
सारे चीज़ का अनुकरण करता है। कोई गलत काम करता है तो वो बच्चा उसको देखता है और वही करेगा, वो जो देखेगा वही करेगा 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। चलिए अगला बढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय काल है 7 से 11 वर्ष के बच्चा जो होंगे वह किसके अंतर्गत आएंगे, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएंगे। इसमें क्या होगा कि बच्चे अपने आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देगा, पूरा रूप से मैच्योर नहीं होगा, लेकिन खुद से कुछ कुछ काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगला है, चौथा है कि औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका पीरियड होता है 11 वर्ष से वयस्क तक। कहने का मतलब कि जब तक परिपक्व नहीं हो जाए बालक। परिपक्व 20 साल में भी हो सकता है, 22 साल में भी हो सकता है, 25 साल में भी हो सकता है। ठीक है, तो 11 वर्ष से ऊपर मतलब कि मैच्योरिटी तक। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपने आप पे पूरा डिपेंड हो जाता है, अपने पूरा परिपक्वता के कारण अपने आप सोचने लगता है, समझने लगता है, उसके बाद कुछ करता है। ठीक है, यहाँ तक। चलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट जरूर करिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चीज़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का शैक्षणिक महत्व क्या है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का क्या महत्व है, पढ़ने के क्षेत्र में क्या महत्व है इनके सिद्धांत का, संज्ञानात्मक सिद्धांत का, कॉग्निटिव प्रिंसिपल का। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसका महत्व है। पहला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम पहले ही इससे पहले 4-5 वीडियो बना दिए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। पहले ही हम विकास पे चर्चा किए थे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। विकास जहाँ ही आए समझ जाइए कि जन्म से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाए तब तक ये विकास चलते रहता है। ये समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। शिक्षक को संज्ञानात्मक विकास के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता कराना चाहिए, जिससे कि बच्चे का क्या हो, नवीन सोच हो, अच्छे चीज़ को करने की क्षमता विकसित हो, अच्छे विचार आए उसमें। इसीलिए वाद विवाद प्रतियोगिता कराना जरूरी है, ताकि वह सोचने पर मजबूर हो जाए। कोई भी कुछ पूछे उसका जवाब देने के लिए वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। यही हुआ क्या, वाद विवाद प्रतियोगिता। समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बालक की तार्किक क्षमता का विकास करना चाहिए, मतलब कि उसका रीजनिंग डेवलपमेंट होना चाहिए। तार्किक मतलब कि दूसरे तरह से सोचे, एक अलग नज़रिया से वह सोचने का प्रयत्न करे। ठीक है, अगला है, शिक्षकों को व्यवहारिक शिक्षा और प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल देना चाहिए। व्यवहार से संबंधित जो भी चीज़ हो, जो भी शिक्षण हो, वह शिक्षक को देना चाहिए कि बाबू ऐसे करना है, ऐसे रहना है, रोज़ स्नान करो, रोज़ ब्रश करो। ये सारे क्या है, व्यवहारिक शिक्षा हो। बड़े को आदर करो, छोटे को सम्मान करो, ये सारे हैं क्या, व्यवहारिक शिक्षा। ठीक है, आगे प्रयोगात्मक शिक्षा। कोई भी चीज़ को प्रयोग करके ही वह उस पर बिलीव करे, विश्वास करे, यही क्या हो गया, प्रयोगात्मक शिक्षा। क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। ये भी पूछ सकता है सीटेट के एग्जाम में कि भाई निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। क्लियर है। कार्य क्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।